सर हाँ? आपके सिवा मेरा है ही कौन सर। आप जो कहेंगे सही है, बस इस आइटम से सेटिंग बिठा दीजिए। तुम मुसीबत को क्यों इनवाइट कर रहे हो? अभी शादी जरूरी है वेंकी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे बीवी को कंट्रोल करना आता है। अच्छा सच में वेंकी? दोबारा बोल, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बीवी को कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह आता है। वेरी गुड। मेरी तरफ से आप ही कुछ पूछिए। जॉब कर रही हो ना, लड़के के आने जाने का समय पता नहीं होगा, इसलिए शादी के बाद जॉब छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। नो नो, आई विल हैंडल इट। जॉब से आपको क्या, शादी के बाद हम देख लेंगे ना। लड़के का सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा आपके सिवा है ही कौन। आप ही कुछ पूछिए ना, पूछिए। पूछता। तुम्हें खाना वाना बनाना तो आता है ना? नो नो नो, मैं बात करता हूँ। बनाना नहीं आता तो स्विगी से ऑर्डर कर लेंगे या रेस्टोरेंट से मंगा लेंगे। किस जमाने के क्वेश्चन पूछ रहे हो? जो मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुका है उसकी अंपायरिंग जरूरी है क्या? मेरा आपके सिवा है ही कौन, आप जो पूछेंगे। कैसा है वेंकी? अच्छा है। कितना खराब है। अच्छा नहीं है तो बोल सकते हो ना, सच बोला करो। मैं बस तुमसे यही तो चाहती हूँ। ओके। कैसा है वेंकी? ऑयली है, नमक भी बहुत ज्यादा है। कितनी रूडली बात करते हो। मेहनत से बनाया है ना, थोड़ी तारीफ करते, प्यार से बता देते। मैं तुमसे यही तो चाहती हूँ ना, और क्या। नहाने के बाद टॉवल बेड पर नहीं रखते, इतना भी नहीं पता तुम्हें? और ये सोफे पर लाइट्स ऑफ नहीं करते, फैंस ऑफ नहीं करते, इतना भी डिसिप्लिन नहीं है क्या? मैं तुमसे और क्या चाहती हूँ, यही तो चाहती हूँ। फास्ट टिकिंग क्लॉक, अतीत को प्रेजेंट से कंपेयर करके मुंह खोलने पर तुम बदल गए हो कहकर फुटबॉल खेलती हैं। हाय हारिका। 6 बजे मूवी देखने जाना था और तुम 9 बजे आए हो। ऑफिस में बिजी था, 4 o'clock को याद दिलाना चाहिए था ना। पहले तो कभी याद नहीं दिलाया ना। अब पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? वॉशिंग पाउडर लाए हो? ओह शिट। नो प्रॉब्लम। कल मेरी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरी साड़ी तैयार नहीं होगी। थैंक्स। अरे हाँ, मोगरे के फूल लाए हो ना? तुम्हें फिल्म याद नहीं रहती, वॉशिंग पाउडर याद नहीं रहता, पर फूल। वेंकी, तुम बदल गए हो। पहले फिल्म देखते वक्त मुझे ही देखते रहते थे और अब सामने से नजर नहीं हटती। वेंकी, तुम बदल गए हो। पहले तुम हमेशा मेरे साथ किचन में रहा करते थे और अब तक किचन में आने का नाम भी नहीं लेते। वेंकी, तुम बदल गए हो। हर बात के लिए तुम। वॉशिंग पाउडर भी जो झगड़े होते हैं उन्हें पूरी तरह ओन करके उसे हर झगड़े में अप्लाई करते हैं, इस सर्फ की तरह। कुछ दिन बाद इज्जत में भी बदलाव आते हैं। हारिका, फ्रिज का ठंडा दे दिया, गर्म करके दे सकती थी ना। खा लो, पेट में जाके तो गर्मी होगा ना। पहले तो सब कुछ फ्रेश मिलता था, अब ये सब ठंडा खाना। फ्रेश चाहिए, फ्रेश। तुम कौन सा पहले की तरह फ्रेश हो? इस फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए मैंने एक आसन खोजा, वो था वेंकी आसन। एक बार फिर से सोच ले, ये शादी मत कर। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बीवी को कैसे कंट्रोल करे मुझे अच्छे से पता है। एक सेकंड, हाँ दोबारा कहो। बीवी को कैसे कंट्रोल करना है मुझे अच्छे से पता है। सही कहा ना माँ? अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से पूछिए। सुनो, तुम्हें खाना तो बनाना आता है ना? हमारे घर में खाना बहुएं ही बनाती हैं। अरे आंटी, मैं बात करता हूँ। तुम इस वक्त ये सब क्यों पूछ रही हो माँ? मैंने क्या कहा? खाना वाना छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए, कुछ और पूछिए ना। सुनो, शादी के बाद भी ऐसे ही कपड़े पहनना, मुझे ये जीन्स वीन्स पसंद नहीं है। अरे बेटा नहीं। अरे मैं आजकल ट्रेंड कैसा है, ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्क्रीन प्ले, इनफैक्ट सेम सीन भी। उसकी माँ में अपने आप को देख रहा हूँ और उसमें अपने आप को फिर उसने कहा फ्रेंड, बाद में बनेगी गर्लफ्रेंड और आखिर में बनेगी वाइफ, फिर होगी झंड लाइफ। यार तू कुछ भी बकवास करता है। चुप। अबे तू इन बीवियों को जानता नहीं है। अगर मान लो खाते हुए मुंह में बाल आ गया तो हमने पूछ लिया कि कैसे, तो बोली हवा में उड़कर आ गया होगा, निकाल के खा लो ना चुपचाप। और जब हम काम से घर वापस आए, अगर उन्होंने हमारे कपड़ों पर बाल देख लिया ना, तो कोई बारिश नहीं आएगी, कोई हवा नहीं आएगी, सीधे आंधी तूफान आ जाएगा। ये बीवियां ना बनाई ही भगवान ने हमें पीस पीस कर मारने के लिए। अगर मैं पीएम बन गया ना तो ये शादी का सियापाही बैन करा दूंगा। चुप करो। बीवियों के बारे में ऐसा मत बोल, लड़कियां ही घर को रोशन करती हैं। तूने वो गाना नहीं सुना क्या, लड़कियां ही घर का असली चिराग? स्टॉप। कितनी देर से? बहुत टाइम हो गया। तुझसे अच्छा तो दोस्त हो ही नहीं सकता। थैंक यू। चलता हूँ, ख्याल रखना। चलता हूँ। थैंक यू। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। आते रहना बेबी।
बोलो बेबी। चलो देखो तो आसमान कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ? जैसी नहीं होती। लड़कों के मामले में हर लड़की की सोच और एक्सपेक्टेशन अलग होती है। उनके स्टैंडर्ड का लड़का हो तभी हाँ करती है। अब तो तुम्हें डॉबरमैन थियरी बतानी ही पड़ेगी। लड़कियों के सपने में लड़के ही मैन होते हैं और उन्हें प्यार होता है डॉबरमैन से। तुमने कभी नोटिस नहीं किया क्या? एक सुंदर लड़की को प्यार होता है एक भद्दे लड़के से, और पढ़ाई में होशियार लड़की बैक बेंचर से प्यार करती है। या पर ऐसा क्यों होता है? सब पावर का खेल है। जब लड़का लड़की से कम होगा तभी तो उसे नीचा दिखा पाएंगे और तुम्हारी जरूरत से ज्यादा कद्र करेगा। इसका फायदा उठा के तुम लड़कियां उसे अपनी कठपुतली बना लोगी। जो ही मैन होगा वो तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा, पर डॉबरमैन ऐसा नहीं करेगा, वफादार होगा। इसी डर में जीता रहेगा कि कहीं तुम उसे छोड़ ना दो। लोअर क्लास में सबसे अहम मसला गुर्बत का है। गुर्बत नाम इंतहा का है। वो भागते हैं, भागते हैं। यानी बच्चे पैदा किए, बीवी बूढ़ी कर दी, बिल्कुल। एक साइड पे कर दो, बिल्कुल, बरियो जिम्मा हो जाओ, दूसरी ले आओ। नई मंजिलों के राही बन जाओ। तो सर डिवोर्स से या नई शादी से गुर्बत कैसे सॉल्व हो सकती है? गुर्बत सॉल्व करने के लिए नहीं करते, Frustration। बरियो जिम्मा होने के लिए। और वो जो थोड़े बहुत पैसे खर्चने हैं वो अपनी अय्याशी पे खर्च। और मैंने पैसा होता औरत दे नसीब दा, ਇਹਦਾ नसीब ही ठंडे ने। ये भी एक तरीका वारदात है कि औरत के नसीब का पैसा तो जो मेरे नसीब वाली थी ना वो अभी कहीं और है, हाय हाय। क्योंकि ये तो घाटे का सौदा है। कोई और ट्राई करें, जैसे माइंस खोदने के लिए बीच में छोड़ दी कि नहीं इसमें तो कुछ नहीं, फिर एक्सप्लोरेशन के लिए एक और खुदाई शुरू कर दो। और सर इनकी क्लास में अक्सर मेल्स काम करते भी नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ मैडम ਨੂੰ मैं रोज पिक एंड ड्रॉप दे रहा हूं। अच्छा जी, आपको कितने देता है ये? मैं देता 600-700 रुपया, बस वो भी कभी देता कभी ना देता। 600-700 रुपया? हाँ जी। बाकी किधर करते हो? भाई ने पेट्रोल नहीं पैदा, रिक्शे अंदाजे ना चलता। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर सारे खर्चे निकाल के 2000 रुपया डेली बचाता है और वो छुट्टी नहीं करता। दैट मीन्स 60,000 अ मंथ। इस हिसाब से तुम घर देते हो 10 से 15,000 रुपया। नहीं 20 तो 25,000 रुपया। बाकी किधर करते हो? और सारे लग लगा जाते ने। और किधर लग लगा जाते हैं इसका पता करो, ये कहीं और लगाता है। भाई ने 12,000 रुपया किस्त है प्लाट दी ਜਿਹੜਾ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮੈਂ झूठ बोल रहे हो तुम। भाई ने पैसे किते होर लांदा, जो ਜਿਹੜੀ मैडम नहीं रक्शे 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਸਕੀਨ ਬੜੀਆਂ ਚੱਕਰ ਬਾਦ ਨੇ ਘਰ ਜਾ बेचारी हो जाती है एक तो। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ। असल में ये जो समझते हैं ना मर्दानगी, ये मर्दानगी है नहीं। मेरे हाल तो हाथ में बच्चों को नहीं संभाल सकते, हाथ उठाना ये काम, ये समझते हैं कि यही मर्दानगी।